3 जुलाई सन 2007 को इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में मौजूद इंतहा पसंदों के खिलाफ होने वाला फौजी ऑपरेशन मुल्क की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का नुक्ता आगाज साबित हुआ, जिसके बाद दहशतगर्दी की वो खौफनाक लहर आई जिसने अगले 10 वर्षों में पाकिस्तान के सिक्योरिटी मंजरनामे को यकसर बदल के रख दिया। इस ऑपरेशन के 5 माह बाद दिसंबर सन 2007 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, जिसने पूरे मुल्क में दहशतगर्दी शुरू कर दी और हजारों मासूम पाकिस्तानियों को शहीद किया। लाल मस्जिद ऑपरेशन के नतीजे में वजूद में आने वाली तहरीक तालिबान पाकिस्तान को शिकस्त देने में रियासत पाकिस्तान को 10 बरस लग गए, लेकिन लाल मस्जिद ऑपरेशन के आफ्टर शॉक्स आज 14 बरस बाद भी महसूस किए जा सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि लाल मस्जिद आज भी मौलाना अब्दुल अजीज के कब्जे में है, जिनकी वजह से फौजी ऑपरेशन करना पड़ा था, और तहरीक तालिबान आज भी पाक अफगान सरहदी इलाकों में मौजूद है। याद रहे कि इस्लामाबाद के क़याम का फैसला सन 1960 में हुआ तो सबसे पहले G6 यानी आब पारा के इर्द गिर्द सरकारी क्वार्टर्स बनाए गए। कराची 1963 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रहा। 1963 तक जो इमारतें इस्लामाबाद में मुकम्मल हुई उनमें मेलोडी सिनेमा, नेशनल बैंक, मेलोडी मार्केट और लाल मस्जिद शामिल थी। ये मस्जिद शुरू में लाल नहीं थी, बल्कि इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। इसकी तामीर में पीले रंग की छोटी ईंट इस्तेमाल की गई थी, जिसके सीमेंट वाले हिस्से पर सफ़ेद रंग कर दिया गया। मरकजी दरवाजे के फर्श पर चौके लगाए गए थे। दरमियान में एक छोटा तालाब वुजू के लिए बनाया गया, लेकिन मस्जिद की तामीर में छोटी ईंट इस्तेमाल की गई थी, वो नाकिस निकली और भुरने लगी, जिसका हल ठेकेदार ने यह निकाला कि सीमेंट लगाकर लाल रंग कर दिया, और यूं ये लाल मस्जिद के नाम से मशहूर हो गई। इसके पहले खतीब मौलाना अब्दुल्लाह थे। उनकी बतौर इमाम तकर्रुर के पीछे जो कहानी है वो कुछ यूँ है कि सदर अयूब ने कराची के मदरसा बनोरी टाउन के मौलाना मोहम्मद यूसुफ बनोरी से दरख्वास्त की कि वो इस्लामाबाद की पहली जामे मस्जिद के लिए कोई खतीब तजवीज़ करे। उन्होंने जामे बनोरी टाउन के फारिगुल तहसील मौलाना अब्दुल्लाह का नाम दिया। मौलाना अब्दुल्लाह का ताल्लुक जनूबी पंजाब के ज़िला राजनपुर के इलाके रुझान से था, और उन्होंने दीनी तालीम जिन मदारिस से हासिल की उनमें मौलाना मुफ्ती महमूद का मुल्तान में वाक़ मदरसा कासिमुल उलूम भी शामिल था। चूँकि उस वक्त यही मरकजी मस्जिद थी, इसलिए चपरासी से लेकर सेक्रेटरी तक इसी मस्जिद में जुमा और दीगर नमाजें अदा करते, जिसका नतीजा ये निकला कि मौलाना अब्दुल्लाह का हल्का वसी और बासर होता गया, और उन्होंने शुरू में ही मस्जिद में एक मदरसा जामिया फरीदिया भी कायम कर दिया, जिसे बाद उन्होंने E7 मुंतकिल कर दिया, जिसकी तामीर में जाफर ब्रदर्स के मालिक सेठ हारून का माली ताउन शामिल रहा। ताहम सियासी तौर पर वो मुल्की मंजरनामे में उस वक्त सामने आए जब सन 1974 में तहरीक ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चली। चूँकि इस तहरीक के रूह रवां मौलाना मुफ्ती महमूद थे, जो कि मौलाना अब्दुल्लाह के उस्ताद रह चुके थे, इसलिए लाल मस्जिद जलसे जुलूसों का मरकज़ बन गए। बाद में जब भुट्टो के खिलाफ तहरीक चली तो भी मौलाना अब्दुल्लाह इसमें पेश थे, जिसका नतीजा ये निकला कि जब जनरल ज़ियाउल हक बरसर इक़्तिदार आए तो उन्होंने मौलाना अब्दुल्लाह को मजलिस शूरा का रुकन बना दिया। 80 की दिहाई में जब अफ़गान जिहाद शुरू हुआ तो ये मस्जिद मुल्क और दुनिया भर से आने वाले मुजाहिदीन के लिए एक पड़ाव की हैसियत इख्तियार कर गई। इस मस्जिद को यह किरदार उस वक्त भी मिला जब जिहाद कश्मीर की तहरीक चल रही थी। जब एक मखसूस मकतब फ़िक्र को अफ़गान और कश्मीर जिहाद में मरकज़ियत हासिल हुई तो मौलाना ने इस्लामाबाद में कई मसाजिद और मदारिस की बुनियाद रखी, जिनमें अक्सर गैर कानूनी जगहों पर कब्जा करके बनाए गए थे। इसी दौरान मौलाना ने अपने जुमे के खुतबों में एक मकतब फ़िक्र को निशाना बनाना शुरू किया। ये वो दौर था जब पाकिस्तान में फ़िरकावाराना फसादात उरूज पर थे, और अफ़गानिस्तान में अलकायदा के कैंपों में ऐसे अफराद की सरपरस्ती की जा रही थी जो पाकिस्तान में फ़िरकावाराना फसादात में मुलव्विस थे। सन 1998 में जब मस्जिद में मौलाना अब्दुल्लाह को कत्ल किया गया तो ख्याल किया जाता है कि वो एक हफ्ता पहले ही अफ़गानिस्तान में उसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर से मुलाकात करके आए थे। उनके कत्ल के बाद उनकी वसीयत के मुताबिक उनके बड़े बेटे मौलाना अब्दुल अजीज़ को उनका जानशीन और लाल मस्जिद का खतीब मुकर्रर किया गया, जबकि जामे हफ्सा की मोहतमी उनकी जोजा मोहतरमा उम्मे हसन करार पाई। जबकि उनके छोटे बेटे अब्दुल रशीद गाजी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने दीन से बागियाना रविश पाई थी और उन्होंने वालिद की ख्वाहिश के बरक्स मदरसे की तालीम अधूरी छोड़कर कायद आज़म यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और इंटरनेशनल रिलेशंस में MA करने के बाद सन 1979 में महकमा तालीम में अफसर लग गए। यहाँ से वो डेपुटेशन पर इस्लामाबाद में यूनेस्को के दफ्तर चले गए, जहाँ उन्होंने वालिद के कत्ल तक अपनी खदमात सर अंजाम दी। वालिद के कत्ल के बाद उन्होंने मस्जिद और मदारिस में दिलचस्पी लेना शुरू की और दाढ़ी भी रख ली। जब सन 2011 में अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले के खिलाफ दिफाई अफगानिस्तान तंजीम बनी तो वो उसके मरकजी रहनुमा के तौर पर सामने आए। जब सन 2004 में कबायली इलाकों में फौजी ऑपरेशन शुरू हुआ तो लाल मस्जिद के प्लेटफॉर्म से एक फतवा जारी हुआ कि इस ऑपरेशन में मरने वाले फौजियों को हलाक और तालिबान को शहीद कहा जाए। बाद में इन पर कई एक बम धमाकों में मुलव्विस होने का इल्जाम भी लगा और उनकी असलहे से भरी गाड़ी भी पकड़ी गई। सन 2007 में लाल मस्जिद इससे मुल्हिका जामिया हफ्सा की तालिबात और जामिया फरीदिया के तलबा ने आब पारे में CD की दुकानों को नजर आतिश किया और एक खातून आंटी शमीम को बदकारी का अड्डा चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार करके इस्लामाबाद में शरई निज़ाम नाफिज करने का ऐलान किया, जबकि लाल मस्जिद में एक अदालत भी कायम कर दी गई। हुकूमत से भी शरई निज़ाम के निफाज का मुतालबा किया गया और इनकार की सूरत में मुसल्ला जिहाद और खुदकुश हमलों की धमकियां भी दी गई। इस दौरान कुछ पुलिस एहलकारों को भी लाल मस्जिद में यरगमाल बना लिया गया। उस दौर की वफाकी वजीर नीलोफर बख्तियार के खिलाफ कुफ्र का फतवा जारी किया गया। बिरादर मुल्क चीन की 3 खवातीन को भी बदकारी का इल्जाम लगाकर अगवा कर लिया गया।
एक सरकारी स्कूल, वजारत माहौलियात की इमारत और मस्जिद से मुल्हिका चिल्ड्रन लाइब्रेरी पर भी तालिबात ने कब्जा कर लिया। ये सब कुछ ISI हेडक्वार्टर, पार्लियामेंट, ऐवान सदर और वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल नवाह में हो रहा था। इसलिए ऑपरेशन के लिए हुक्काम पर दबाव बढ़ा तो उसने फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया, जो कई रोज तक जारी रहा। इस दौरान मौलाना अब्दुल अजीज बुरके में मस्जिद से फरार होते हुए पकड़े गए। इस दौरान मुज़ाकरात भी चलते रहे, जिनमें जय्यद उलमा कराम और इमाम काबा भी शामिल हुए, मगर डेडलॉक बरकरार रहा, जो 10 जुलाई को हतमी ऑपरेशन पर मुंतज हुआ। इस ऑपरेशन में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के एक लेफ्टिनेंट कर्नल हारून भी शहीद हुए, जबकि हुकूमत का दावा था कि ऑपरेशन में मौलाना अब्दुल रशीद गाजी समेत 100 अफराद मारे गए, जबकि लाल मस्जिद इंतजामिया 200 के करीब अमवात का दावा करती रही। अब्दुल रशीद गाजी की मौत के बाद अलकायदा के रहनुमा उसामा बिन लादेन का पैगाम आया, जिसमें उन्होंने अब्दुल रशीद गाजी को इस्लाम का हीरो करार देते हुए पाक फौज के खिलाफ ऐलान जंग किया। गाजी ब्रिगेड के नाम से एक मुसल्लह ग्रुप भी वजूद में आया। लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद एक साल में 88 बम धमाके और खुदकुश हमले हुए, जिनमें 1188 अफराद शहीद और 3209 अफराद जख्मी हुए। लाल मस्जिद ऑपरेशन के सिर्फ 2 महीने बाद गाजी ब्रिगेड के खुदकुश दस्ते से ताल्लुक रखने वाले एक बमबार ने पाकिस्तानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के ज़रार कैंप पर हमला करके 22 फौजियों को शहीद कर दिया और इसके बाद रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में हाई सिक्योरिटी जोन में हमले हुए। लाल मस्जिद ऑपरेशन के 6 महीने बाद 14 दिसंबर सन 2007 को जनूबी वज़ीरिस्तान में 40 तालिबान रहनुमा इकट्ठे हुए, जिन्होंने तहरीक तालिबान की बुनियाद रखकर मुसल्लह जिद्दोजहद शुरू करने का ऐलान किया। लाल मस्जिद के उलमा का पहले ही इन तालिबान रहनुमाओं से राब्ता था। इनमें बैतुल्लाह मसूद और सवात के मुल्ला फजलुल्लाह भी शामिल थे। लाल मस्जिद के मदारिस में ज़ेर तालीम 70% तलबा का ताल्लुक साबिक फाटा और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से था, जिन्होंने वापस जाकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। लाल मस्जिद ऑपरेशन की पहली बरसी पर मस्जिद में शोहदा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसके बाद मस्जिद के बाहर सड़क पर तैनात पुलिस एहलकारों पर खुदकुश हमला हुआ, जिसमें 2 दर्जन के करीब पुलिस एहलकार शहीद हुए। अगरचे गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में 83,000 पाकिस्तानी दहशतगर्दाना हमलों में शहीद हुए, इस दौरान 18,000 दहशतगर्दों को भी जहन्नुम वासिल किया गया। इनमें से ज़्यादातर हलाकतें 2007 से 2013 के दौरान हुई। आज इस वाक़े को 14 साल हो चुके हैं, मगर आज भी लाल मस्जिद मौलाना अब्दुल अजीज़ के कब्ज़े में है, जिनके हुकूमत से इख्तलाफात चल रहे हैं। सिक्योरिटी एहलकार लाल मस्जिद के बाहर हर वक्त मौजूद रहते हैं और लाल मस्जिद के अतराफ की सड़कें खारदार तारें लगाकर बंद की गई हैं। ताहम लाल मस्जिद ऑपरेशन के 14 साल बाद भी रियासत पाकिस्तान इंतहा पसंदों से मस्जिद का कब्जा छुड़वाने में नाकाम है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।